नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9। टॉपिक हमारा है पेस्टोलिस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन व्हाई नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है क्या कि नोमैडिक जो ट्राइब्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे, मूव क्यों करते रहते थे। दूसरा आगे इसी में क्वेश्चन है कि उससे इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस क्या थे, इन्वायरमेंट को उससे क्या फ़ायदे थे, वो आपको बताना है उनके कंटिन्यूस मूवमेंट से। तो सबसे पहली चीज़ कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे, क्योंकि वो प्रॉपर जो नोमैडिक ट्राइब्स थे वो प्रॉपर एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। अब वो तो हमें आंसर में भी दिख रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे क्योंकि इनके प्रॉपर घर नहीं होते थे, प्रॉपर घर बनाकर नहीं रहते थे। ये एक जगह से दूसरी, उनको यही लाइफ, इसी तरीके की लाइफ पसंद थी। इनके साथ बहुत सारे एनिमल्स रहा करते थे। ठीक है, तो जहाँ पर वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इनके साथ बहुत सारे एनिमल्स होते थे। तो जहाँ पर उनको एनिमल्स के लिए अच्छा चरागाह, जो पेस्टर्स जो हैं, जहाँ पर अच्छा मिल जाए, जहाँ पर उनके एनिमल्स को चारा जो है वो अच्छा मिल जाए, चरागाहें अच्छी मिल जाए, ऐसी जगहों की वो तलाश करते थे और ऐसी ही जगहों पर वो जाया करते थे। इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एक जगह की घास खत्म, अब वो दूसरी जगह पे अपने एनिमल्स को लेके चले गए। जनरली ये ऐसा करते थे कि विंटर्स के टाइम में ये क्या होते थे, नीचे की तरफ रहा करते थे, क्योंकि नीचे की तरफ तब घास मिल जाती। विंटर्स के टाइम ऊपर की तरफ स्नो मिल रही है तो वहाँ पर तो उन्हें घास मिलेगी नहीं। और यही जब विंटर्स जब जाने लगते तब वो जाते तो वहाँ उन्हें नई नई, जब स्नो जो है मेल्ट हो रही तो नई नई जो ग्रास है वो उनको अपने एनिमल्स के लिए मिल जाती। तो गर्मियों के टाइम में वो ऊंचाई पर चले जाया करते थे। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? अपने जो इनके साथ बहुत सारे इनके एनिमल्स थे, कैटल्स थे, तो उनके फूड की व्यवस्था करने, ठीक है, चरागाहों की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। दूसरी चीज़ कि उनकी जो लाइफ थी वो क्या इसी तरह बस चलती थी? नहीं, वो क्या करते थे, जो वो जंगलों में रह रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, तो जो चीज़ें उन्हें नेचर से मिल रही हैं, मतलब उनके एनिमल से मिल रही हैं प्लस नेचर से मिल रही हैं, उन्हीं चीज़ों का वो क्या करते थे, ट्रेडिंग किया करते थे। जैसे हनी हो गया, स्किन हो गया एनिमल्स की, मिल्क हो गया, ऐसी ही चीज़ों को की वो ट्रेडिंग किया करते थे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से उनका लाइवलीहुड हो गया, वो उनकी जीविका हो गई। तो अपनी जीविका के लिए, अपने जो एनिमल्स थे उनके फूड के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब बात आती है कि इससे एडवांटेजेस क्या थे एनवायरनमेंट के लिए। तो ये थे कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, ठीक है, उनके एनिमल्स गए, एक जगह की ग्रास उन्होंने खाई, फिर वो दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अब वो दूसरी जगह चले गए तो पहली जगह जो है वहाँ पर नई घास के उगने के या नए पौधे जो हैं उसके उगने के लिए चांसेस मिल जाते थे। वरना वो वहीं पे जब चढ़ते रहेंगे तो उनके पैरों से या फिर वो नए नए पौधों को फिर से खा जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर नए पौधे जो हैं वो उग नहीं पाते, वो जो लैंड होती वो बंजर हो जाती। इस वजह से इन्वायरमेंट को फ़ायदा क्या मिलता था, वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। दूसरी जो पहली वाली लैंड है जहाँ पर वो पहले चढ़ चुके हैं, वहाँ पर क्या होता था, पहले ग्रेजिंग कर चुके हैं, वहाँ की लैंड जो है वहाँ पर नए पौधे के निकलने के पूरे मतलब उनको समय मिल जाता था। ठीक है, वहाँ हरियाली फिर से छा जाती थी। ठीक है, तो वो जो लैंड है वो बराबर खा रहे हैं उस जगह के पेड़ पौधे जो भी हैं, घास है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो ज़मीन, वहाँ पर नए पौधे नहीं पनप पाते और दूसरे उनके जो हूफ्स होते थे उनसे लैंड जो है वो ख़राब हो जाती। लेकिन अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो क्या हो रही, वो लैंड जो है वो बंजर होने से बच जा रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो दूसरी जगह चले जा रहे तो पहली जगह जो है वहाँ पर हरियाली वापस से आ जा रही। तीसरी चीज़ क्या कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो जहाँ पर ये ग्रेजिंग किया करते थे वहाँ पर इनके द्वारा खाद जो है वो मिल जाती थी वहाँ की लैंड को, तो लैंड जो है वो उसे फर्टाइल होने के लिए समय मिल जाता था। इसी वजह से जो आसपास के गांव थे वहाँ के लोग जो थे वो इन पेस्टलिस्ट जो थे उनका वेट किया करते थे, क्योंकि जब उनकी फसल कट जाया करती थी, जैसे फसल अगर कट गई तो फसल क्या होता था, कोई फसल तैयार हो गई तो उसके बाद उसको काटा जाता है ना,
तो जब काटते हैं तो उसको थोड़ा ऊपर से ही काटते हैं, नीचे का कुछ पोर्शन जो होता है उसे छोड़ के ऊपर से काटते हैं। जैसे आपका तो रेडिश है या फिर कैरेट है, पोटैटो है, इन चीज़ों को तो उखाड़ लिया जाता है, लेकिन जो चीज़ें ज़मीन के ऊपर होती हैं उसको थोड़ा ऊपर से लोग काट लेते हैं, अपनी फसल को काट लिया करते। अब जो नीचे का पोर्शन बचा है और जो उसकी जड़ें हैं अंदर की तरफ, तो उसके लिए ये वेट किया करते थे कि उनके एनिमल्स आएंगे और इन्हें खा लेंगे, जिससे कि उनकी लैंड जो है वो सही हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरा उन्हें फ़ायदा ये मिलता था कि उनके एनिमल से उनको खाद मिल जाया करती थी, जिससे उनकी लैंड जो है वो अच्छी खासी फर्टाइल हो जाती थी नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या थे इन्वायरमेंट के लिए, वो हमने देख लिया कि लैंड जो थी वो क्या होती थी, दोबारा से मतलब उसको वो फर्टाइल हो जाती थी, उसको खाद मिल जाती थी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे। और दूसरी चीज ये कि एनवायरनमेंट को उससे क्या फायदे थे। ग्रेजिंग लैंड वाज सेव्ड फ्रॉम बिकमिंग बैरन। ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट पेस्चर वर सेव्ड फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग व्हाइल दे यूज्ड टू गेट ग्रीन अगेन। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग से वो बच जाते थे लैंड और फिर वो दोबारा से हरे भरे हो जाते थे। दोज पेस्चर्स यूज्ड टू गेट मैन्योर टू। ठीक है, तो वहां पर खाद भी मिल जाती थी, जिससे वो फर्टाइल हो जाती थी लैंड। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डिस्कस व्हाई दैट कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया ब्रॉट इन द फॉलोइंग लॉज, इन ईच केस एक्सप्लेन हाउ द लॉ चेंज द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दिए गए जो लॉज हैं वो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्यों लाए थे और उन्होंने पेस्टोरलिस्ट की लाइफ को किस तरह से चेंज किया। ठीक है, क्या थे लॉज? वेस्टलैंड लॉ, फॉरेस्ट एक्ट्स, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एंड फोर्थ है ग्रेजिंग टैक्स। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट वाले से, यानी कि वेस्टलैंड रूल्स। तो वेस्टलैंड रूल्स की बात अगर करें तो जो पेस्टोरलिस्ट थे वो कहीं भी इधर उधर भटकते रहते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ये हमने देख लिया और ऑलरेडी आप सभी को पता भी है। तो जो जंगलों वाला एरिया था, जो कि फॉरेस्ट एरिया था, वो किसी काम में आता नहीं था कॉलोनियल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, कि वहाँ पर क्या है, वो पूरे जंगल हैं जहाँ पर खेती भी नहीं की जा सकती है। और इनका काम क्या था, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम मिलती थी वो किससे मिलती थी, जो खेती होती थी उस पे जो ये रेवेन्यू लगाते थे उससे इनकी ज़्यादा इनकम होती थी। ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को लगा कि जो खाली लैंड जो पड़ी है, यानी कि जो जंगल के नाम पे, इनको इन जंगलों को साफ किया जाए और यहाँ पर क्या किया जाए, खेती कराई जाए। उससे एक तो उन्हें उपज मिल जाएगी, दूसरा ये कि उससे उन्हें रेवेन्यू भी मिल जाएगा। तो मतलब कुछ भी उन्हें मिले उस लैंड से, न तो उन्हें खेती मिलती थी न रेवेन्यू मिलता था। अब क्या है कि उन्होंने सोचा जब यहाँ खेती करा दी जाएगी तो उससे उनकी इनकम जो है वो बढ़ेगी, या तो खेती भी जो होगी वो भी उन्हें मिलेगी। जैसे कि हम देखते हैं उसी टाइम में इंग्लैंड में वीट, जूट, कॉटन, इन सब की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। तो उन्होंने सोचा कि जो खाली पड़ी हुई जगह है यहाँ पर इस चीज़ की खेती करा दी जाए तो उससे फ़ायदा होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन लैंड्स को, जो फॉरेस्ट वाली लैंड थी, उसे वो क्या माना उन्होंने कि ये वेस्ट लैंड है, और इसलिए उन्होंने वेस्ट लैंड रूल्स लगा दिया कि वहाँ पर खेती होगी, जिसके लिए उन्होंने जो फार्मर्स थे उनको बोला भी कि आगे आप क्या करो, इस पे खेती करो। तो ठीक है, फिर उस लैंड को किस चीज़ के लिए ले लिया गया, वेस्टलैंड रूल्स के अकॉर्डिंग उसे खेती के लिए यूज़ किया जाने लगा। अब उसका जो पेस्टोरलिस्ट थे उन पे असर क्या हुआ, उन पे असर ये हुआ कि उनकी जो चरागाहें थी वो क्या करते थे, उन्हीं जगहों पे उनके जो एनिमल्स थे उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाया करते थे। तो अब ये जो पेस्चर्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, श्रिंक होने लगे। कैसे होने लगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो था वो ले लिया गया खेती के लिए। अब थोड़ा एरिया, कुछ एरिया जो था वो इनको मिला अपने एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए। तो इसलिए जो पेस्चर्स थे वो क्या होने लगे, श्रिंक होने लगे, और जो पेस्टोरलिस्ट थे उन्हें इसी वजह से प्रॉब्लम होने लगी कि वो अब अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए कहाँ पर ले जाए, उनका जो फूड है वो उन्हें कहाँ से मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेस्ट एक्ट। चलिए अब हम देखते हैं इसमें सेकंड, फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत क्या किया गया, इंडिया में बहुत सारी जगहों पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट लगा दिए, जिसके तहत जो फॉरेस्ट थे उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला रिजर्व फॉरेस्ट एंड दूसरा जो था वो था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जहाँ पर वैल्यूएबल टिम्बर वगैरह मिलते थे, देवदार, चीड़, इनके, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर
रिस्ट्रिक्शन लगा दिए रिजर्व फॉरेस्ट का नाम उसे दे दिया गया कि वहाँ पर लोग जो थे वो नहीं जा सकते थे, जो पैस्टोरलिस्ट थे, नोमैड्स थे, ट्राइब्स थे, वो वहाँ पर नहीं जा सकते थे। पहले क्या था, पहले वो लोग उन्हीं जगहों पे रहते थे, वही उनका लाइवलीहुड था, बट वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया और उन जगहों पे उनके जाने पे रोक लग गई और जो ये महंगे टिम्बर थे उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो अपने लिए यूज करने लगी। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो थे वहां पर भी इन पे रोक तो थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ये उसमें जा सकते थे अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग कराने। ठीक है, शर्तें क्या थी, शर्त ये थी कि उनको एक परमिट बनवाना होगा, उस परमिट पे टाइम पीरियड लिखा होगा कि इस टाइम से इस टाइम तक आप रह सकते हो। तो जब जितने दिन उसमें लिखे होते थे, जब वो टाइम कंप्लीट होता था तो वहां से फिर बाहर आना होता था, चाहे अंदर कितनी भी ग्रीनरी हो। ऐसा नहीं कि ग्रीनरी की कमी है इसलिए, ग्रीनरी चाहे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें जो टाइम पीरियड उसमें मिला होता था उतना ही टाइम वहाँ वो बिता सकते थे, उसके बाद उन्हें वहाँ से बाहर आना होता था। ठीक है, जैसे कि आप लोग पार्क में जाते हैं तो वहाँ आप देखते होंगे कि क्लोजिंग टाइम होता है पार्क का, तो उस टाइम में आपको निकलना होता है। आपके पास वॉच है, आपके पास मोबाइल है, आप टाइम देखते हो निकलते हो। जो नहीं निकलते उसे गार्ड फिर कहते हैं कि क्लोजिंग टाइम है, या फिर विसिल्स सुनाई देती है आपको तो आप लोग निकलते हो वहाँ से, है ना। तो इसी तरह से वहाँ पे परमिट बनता था। तो ये तो खैर एक डेकोरम है पार्क का, तो वो पूरा करना है पार्क के अच्छे के लिए। बट वहाँ पर क्या था कि इन्हीं ट्राइब्स वगैरह की ही वो जगह थी, लेकिन उन्हें वहाँ से हटा दिया गया और ये एक्ट लगा दिए गए और अब वो वहाँ पर नहीं जा सकते थे। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो था वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन के साथ वो जा सकते थे। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि पहली चीज़ कि इनके एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, उनकी ग्रेजिंग के लिए जगह की कमी हो गई। ठीक है, ग्रेजिंग के जो फील्ड्स थे उनकी कमी हो गई। उसके अलावा जो इनका लाइवलीहुड था, क्योंकि जो जंगलों से मिलने वाली चीज़ थी, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते थे, जो जंगलों से मिलने वाली चीज़ थी, जो एनिमल से मिलने वाली चीज़ थी, इसीलिए इनके साथ बहुत सारे एनिमल होते थे। तो जो एनिमल से मिलने वाली चीज़ होती थी, ये इन चीज़ों का ये ट्रेड करते थे, तो इस तरह से इनका लाइवलीहुड जो था वो इनसे छिन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा complete. In these protected forests, in these some customary grazing rights of pastoralists were granted, but their movements were severely restricted. ठीक है, effect prevented from entering the forest. Now the herders could not spend much time in the forest, no matter how much greenery. ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जो ट्राइब्स थे उन्हें जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो उन गवर्नमेंट के जो लोग थे वो सभी इनको शक की निगाह से देखते थे। मतलब ये कि वो उन्हें अच्छा नहीं मानते थे। जो गांव के लोग हैं वो तो ठीक है, जो विलेजर्स हैं, बट इन्हें ये अच्छा नहीं मानते थे। इसी वजह से इन्हें एक तरह से इन बाय नेचर बाय बर्थ इन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब ये कि किसी ने क्राइम किया हो तब उसे क्रिमिनल कहा जाए, लेकिन बाय बर्थ जो उन ट्राइब्स में जिसने जन्म लिया है, उन पैस्टोरलिस्ट में जिसने जन्म लिया है, वो सभी क्या है, वो सभी इनकी नज़र में क्रिमिनल थे। ठीक है, तो इनके भी कहीं पे आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ये देखते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। नोमैडिक वर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल इन 1871। 1871 में आया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। देखिए, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो कि 1871 में आया उसे पास किया। बाय दिस एक्ट मैनी कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड पैस्टोरलिस्ट वर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। उन्हें क्लासिफाइड किया गया एज अ क्रिमिनल ट्राइब्स। ठीक है, दे वर स्टेटेड टू बाय क्रिमिनल बाय नेचर बाय बर्थ। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट। विदाउट परमिट उनको कहीं पे आना जाना मना था। ठीक है, विदाउट परमिट वो कहीं जा नहीं सकते थे। ठीक, फिर इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट की बात अगर कहें तो बाय बर्थ बाय नेचर वो क्रिमिनल घोषित हो गए। अब वो कहीं भी जा नहीं सकते थे। पहले क्या था, अपने पशुओं को लेके वो कहीं ना कहीं जाया करते थे, मतलब लेके इधर उधर घूमते थे, बट अब वो कहीं जा नहीं सकते थे। एक टाइम था कि वो एक जगह पे घुमा रहे हैं, अपने एनिमल्स के साथ कुछ टाइम बिताते, फिर दूसरे जगह टाइम बिताते। ठीक है, फिर एक टाइम होता कि गांव वाले उनका वेट करते थे कि वो आएंगे, और वो इसलिए वेट करते थे गांव वाले उनके आने पे उनका स्वागत वगैरह करते थे, इसलिए उनका वेलकम करते थे। इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना क्या था, वो ऐसा होता था कि जैसे जो फसल रेडी होती है, ठीक है, जैसे कैरेट है, रेडिश है, ये सब जमीन के अंदर होता है, बट जैसे आपका
राइस है, वीट है, ये सब क्या है, इन सब की कटाई हो जाती है। जब कटाई हो जाती है तो इसका जो पोर्शन होता है नीचे का, वो जमीन के साथ लगा हुआ रह जाता है, ठीक है। अब वो क्या है, वो पैरों में भी गड़ता, उसके लिए अलग से इनको मेहनत करनी पड़ती। तो इसलिए ये वेलकम करते थे कि इनके एनिमल्स आएंगे, उसे खाएंगे, और उसके अलावा उनके जो एनिमल्स वहाँ पर उनकी लैंड में जो भी चीज़ें, उनके फील्ड में जो भी चीज़ें हैं, जब उसको खा रहे हैं, फिर उसके उनके एनिमल से इनको क्या होगा, मैन्योर मिलेगा। उनके जो फील्ड्स हैं उनको उससे खाद मिलेगी, ठीक है। तो जो फील्ड्स हैं वो फर्टाइल होंगे, इसीलिए वो उनका वेलकम करते थे, वो उनका वेट करते थे। लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आने के बाद उनके कहीं भी जाने पर रोक लग गई। अब वो गांव में भी आते थे तो परमिट लेके आते थे, ठीक है, परमिट उन्हें बनवाना पड़ता था, परमिट लेके आते थे। और उसके अलावा जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के लोग जो होते थे वो उन पे बराबर निगरानी बनाए रखते थे। तो ये इफेक्ट उन पे रहा गया, वो किसी भी विलेज में आसानी से नहीं जा सकते थे, उन्हें परमिट बनवाना पड़ता था, ठीक है। स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर बाय एंड बर्थ, ठीक है। These communities were expected to live only a notified village settlements. They were not allowed to move out without a permit, ठीक है, वो विदाउट परमिट नहीं जा सकते थे। द विलेज पुलिस kept a continuous watch on them, ठीक है। तो जो पुलिस थी वो उन पे निगरानी रखती थी और परमिट के बिना वो नहीं जा सकते थे। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रेजिंग टैक्स। ग्रेजिंग टैक्स अगर हम देखें तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो क्या था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने टैक्स लगा रखा था, ठीक है। खेती पर टैक्स लगा रखा था, फॉरेस्ट पर भी कब्जा कर लिया, उसकी जो लकड़ियाँ थी वो अलग, उसके अलावा खेती करवाते थे वहाँ से अलग, हर जगह से क्या है कि ये अपनी इनकम ही बढ़ा रहे थे। उसी में उन्होंने अपनी इनकम के लिए एक और चीज़ जोड़ ली, उन्होंने लगा दिया ग्रेजिंग टैक्स। मतलब ये कि जो पेस्टोरलिस्ट थे, नोमैड्स थे, ये अपने एनिमल्स को जब चराने जाते थे तो उन पे ग्रेजिंग टैक्स लग गया। बाकायदा उनके एनिमल्स को गिना जाता था कि कितने एनिमल्स हैं, उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो जब एनिमल्स को लेके लोग अंदर जाते थे, उनकी गिनती की जाती थी, उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता था, जिससे कि उनकी इनकम का एक ये भी जरिया बन गया। तो ग्रेजिंग टैक्स, द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। कहीं से भी टैक्स है बस उनको लगाना है, उनको अपनी इनकम बढ़ानी है। टैक्स इवन ऑन एनिमल्स, पेस्टोरलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल। देखिए वहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि ग्रेजिंग के लिए जा रहा है एनिमल लेके और उन्हें पे करना होता, एवरी एनिमल, जो एनिमल्स होते थे उनकी काउंटिंग की जाती थी, एवरी एनिमल टैक्स लगाया जाता था। दे ग्रेज्ड ऑन द पेस्चर। टू एंटर अ ग्रेजिंग ट्रैक्ट अ कैटल हर्डर हैड टू शो द पास एंड पे द टैक्स, ठीक है। तो पास बनता था और उस पास को पे लिखा होता था, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे करना पड़ता था। इफेक्ट क्या हुआ, टू एंटर अ ग्रेजिंग ट्रैक्ट अ कैटल हर्डर हैड टू शो द पास एंड पे द टैक्स। तो यही होता कि वो अंदर जा रहे हैं और उन्हें क्या होता था, बिना पास के वो नहीं जा सकते थे। और फिर जो चीज़ उनका काम फ्री में होता था, है ना, कि कहीं भी लेके वो अपना घूम रहे हैं और अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करा रहे हैं, बट अब उसके लिए उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।